आई, ये लीजिए, दुकान की मेरी पहली कमाई। और मैं ये सब घर का सामान भी ले आया हूं। तू दुकान गया था? बाबा ने कहा था क्या? नहीं आई, दीदी ने मुझे चाबी दी थी और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अब से मैं दुकान संभालूं। अच्छा, ठीक है, लेकिन हर महीने टाइम पे उसका किराया दे देना। हमें राघव के एहसान नहीं चाहिए। जी आई। वैसे आज पल्लवी होती ना यहाँ तो बहुत खुश होती। आई, पल्लवी दी हमारे साथ ही हैं और वो बहुत खुश भी हुई थी। वो दुकान हमारी नहीं है। क्यों गया था वहां? मैं उस दुकान की चाबी राघव को वापस करके आया था और तू मेरे पीछे उसी दुकान की भीख मांगने चला गया था। उसकी दी हुई भीख से मैं इस घर में एक कील तक नहीं आने दूंगा। ये राशन क्या बात है? बस हो गया विजय जी, ये सब भीख नहीं है, आपके बेटे के मेहनत की कमाई है। लेकिन वो दुकान उस लड़की की है। हाँ तो क्या हो गया बाबा? पहले भी तो दुकान राघव की थी, उसको रेंट देते थे ना हम। तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? रहने दो निखिल। तेरे बाबा बूढ़े हो गए हैं इसलिए सठिया गए हैं। अपने छोटे भाई का एहसान लेने से अच्छा है हम हमारे बेटे की मेहनत की कमाई खाए। शारदा, तुम समझ नहीं रही हो। वो लड़की जानबूझकर ये सब कर रही है। हमें अपने पैसों का रौब दिखाना चाहती है वो। उस लड़की का नाम पल्लवी है। आपको जो समझना है समझ लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये कहना है कि मेरा छोटा बेटा अपनी दुकान को आगे बढ़ा रहा है, अपने बड़े भाई का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा है। आजकल तुम हर बात में मेरे खिलाफ जाने लगे हो शारदा। क्योंकि आजकल आप कोई कायदे की बात करते ही नहीं हो। आपकी आंखों पर गुस्से और जिद की पट्टी बंधी हुई है, इसके लिए आपको कुछ नजर ही नहीं आता। कुछ नजर आए ना आए, मुझे साफ दिखाई दे रहा है वो लड़की मेरा घर तोड़ रही है और उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? सुलोचना, जनकम्मा जी के घर की चीजें अगर हम यूज कर रहे हैं तो उनकी चीजों का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। तो थोड़ा रिमोट के सेल वेल चेंज कर रहा हूँ। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, जिंदगी भर ऐसे मिडिल क्लास ही रहोगे तुम। मिलिंद, मैंने आज खीर बनाई है, तुम्हें पसंद है ना? खीर? किस खुशी में? आज निखिल का पहला दिन था दुकान पर। अच्छा क्या? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर तो खीर बनती है नहीं। और आज उसने अपनी पहली कमाई से घर का राशन भी भरा है, और वो भी आधा। मिलिंद, आपकी खीर हमें नहीं चाहिए बहनी। आज एक कटोरी खीर दोगी, कल 3 कटोरी वसूल होगी। हमें ऐसे ही बर्बाद करने का प्लान है आपका, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। और तुम क्या बड़े ताव मार के खीर खाए जा रहे हो? हाँ पता है, पल्लवी ने निखिल को वापस दे दिया है दुकान। ये हैसियत हो गई है उस लड़की की राघव राव के घर में। और एक तुम्हारी बेटियां हैं, मानसी तो पूरा दिन घर पे बैठी हुई रहती है और अमृता तो। अब तुमने हमारे बच्चों का बाप तो मुझे कभी बनने दिया नहीं। दोनों की जिम्मेदारी तुमने उठा रखी है, तो अब तुम ही भुगतो। मुझे तो लगा था कि मैंने पल्लवी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन वो तो आसमान छू रही है। उसे जमीन पर गिराना ही पड़ेगा। मिलिंद, कल रास्ते इन्होंने दाना भी नहीं खाया है। कह रहे हैं कि पल्लवी की दुकान से जो पैसा आया है
उसे खरीदा हुआ राशन से एक दाना भी नहीं खाएंगे। उम्र के साथ साथ इनकी सनक और बचपना दोनों बढ़ रहे हैं। वही नहीं, मैं बात करता हूँ दादा से। दादा कहाँ जा रहे हैं? इज्जत कमाने। मेरे घर वालों को तो पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझ में आज भी इज्जत और स्वाभिमान बाकी है। बात को घुमाइएगा मत, जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। मिलिंद, मैंने माधवन से डील कर ली है, उससे साड़ियाँ लेकर मैं बेचूंगा। लेकिन आप दुकान जा रहे हैं ना, तो माधवन से साड़ियाँ लेने की क्या जरूरत है? दुकान में तो मैं मर जाऊंगा लेकिन उस दुकान में वापस कदम नहीं रखूंगा। दादा लेकिन साड़ियाँ लेकर आप बेचेंगे कहाँ? जहाँ जगह मिलेगी। 2 साल हुए मिलिंद मैंने काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं मैं काम करना ही भूल गया हूँ। 35 साल पहले सड़क से ही तो शुरुआत की थी, आज भी वहीं से शुरू करूंगा। मिलिंद, अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम है कि मैं खुद के लिए कुछ कर सकूं। लोग मुझसे मेरी दुकान छीन सकते हैं, मेरा दिमाग और मेरी कला नहीं। बरात, गाड़ी रोक। गाड़ी पीछे ले। संकी ससुर, बेटी का शादी होने के बाद खुद को प्रमोशन दिया। ईगो में आकर तुम अपना दुकान शादी के तोहफे में अपना बेटी को दे दिया, और तुम खुद यहाँ रास्ते पे। I like this. I like your craziness. ए महिंदी, तुम अपना दामाद से बात नहीं करेगा? मेरा कोई दामाद नहीं है। I swear, ये बुड्ढे का संकी पंथी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मेरे को भी तुमसे बात करके कोई नेशनल अवार्ड नहीं मिलने वाला है। ये लो पानी पी लो, बहुत गर्मी है। ऐसा ही काम करेगा तो शाम तक सीधा शमशान घाट पहुंच जाएगा। तेरे हाथ से पानी पीने से अच्छा है मैं शमशानी पहुंच जाऊं। तुम और तुम्हारा बेटी में कोई डिफरेंस नहीं है। इधर सड़क पे बैठ के भी एटीट्यूड ऐसा दिखा रहा है जैसे खुद का मल्टी स्टोरी शोरूम हो। कोई शोरूम की जरूरत नहीं है मुझे, ये जगह ही काफी है बिजनेस करने के लिए। नो वंडर, तुम्हारा दुकान पिछले 2 साल से लॉस में है। तुमको और तुम्हारा बेटी को एक पैसे का भी बिजनेस सेंस नहीं है, लेकिन एटीट्यूड बिजनेस टाइकून का। तू मुझे काम करना सिखाएगा? गलत काम करके पैसे कमाने वाला मुझे सिखाएगा बिजनेस सेंस? जो भी करता हूं ईमानदारी से करता हूं, तेरी तरह लोगों की जेबें नहीं काटता हूं। अगर गलत काम करके लोगों का जेब काट के पैसा बनाता तो इस हैदराबाद का बिगेस्ट बिजनेस मैग्नेट मैं नहीं बनता। मेरे घर में 50-50 अवार्ड लाइन में नहीं रहता। मैं तुम लोगों की तरह डायलॉग बाजी में टाइम वेस्ट नहीं करता, चुपचाप अपना काम करता है, और अपना हार्डवर्क की वजह से मैं इतना सक्सेसफुल है। और अगली बार अपना ईगो, एटीट्यूड और लेक्चर तब दिखाना जब तुम बिजनेस में मेरा लेवल तक आओ। अर्धमाइंदा। एनीवेज, खाना खाया? ये लो, ये बिस्किट और पानी पी लेना। तुम अभी रिसेंटली हॉस्पिटल से बाहर आए, तुमको अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। खा लो, मेरे हाथ से बिस्किट खाएगा तो मरेगा नहीं। खा लो, तुम्हारा सेहत के लिए बोल रहा है मैं। चल फराद। ईगो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है संकी ससुर जी, गुर्दपेट को याद रखना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।